ओम शांति। सर्व के सदृदाता, पतित पावन, कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम सभी के उद्धार करने वाले कल्प कल्प के संगम युग पर ही आते हैं, जबकि सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन जाती है। आत्माएं बिल्कुल पतित बन जाती हैं, कौड़ी तुल्य बन जाती हैं जो हीरे तुल्य थी, तमो प्रधान बन जाती हैं। ऐसे समय पर पिता परमात्मा ही केवल जिये दाता है, जो आकर के आत्माओं की जोत जगाते हैं। भगवान का गीता में वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। शिव बाबा ही इतने कल्याणकारी हैं, जो इस सारी भ्रष्टाचारी दुनिया में भगवान को आना पड़ता है और पतित शरीर में ही आते हैं। तो हम सब आत्माएं जिनसे परमात्मा आकर के मिलन मनाते हैं, कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं, जो भाग्य विधाता ने हम सबको, हम कहीं भी थे, आकर के सारी सृष्टि में से चुन करके अपना बना लिया। हम सभी आत्माएं अत्यंत दुख के कारण भगवान अपने प्यारे पिता को दिल से पुकार रहे थे कि प्रभु आप आओ, हे विधाता, हे हमारे सच्चे सच्चे माता पिता, आप आओ, हमारी सदगति करो। पिता परमात्मा को पाने के लिए हम बच्चों ने क्या क्या पुरुषार्थ नहीं किए, भक्ति की, जप तप किए, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, अपने जीवन को भी बलिदान कर दिया। काशी क्रोध में अपना सिर भी, गला भी काट के दे दिया। तो भाग्य विधाता भगवान कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हमारी सदगति करते हैं। केवल एक ही बार हम सब बच्चों को चांस मिलता है पावन बनने का, झोली भरने का, अपना डूबे हुए भाग्य के सितारे को चमकाने का और पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का सुख और आनंद लेने का केवल एक ही बार चांस मिलता है। तो हम सभी आत्माएं, हम अपने भाग्य की क्या महिमा करें। ये सब पिता परमात्मा का की ही दुआएं हैं, जिसने हमारे सिर पर आके हाथ रखा और आकर के हम बच्चों की, कैसे भी हम आत्माएं अजामेल पापियों को भी उद्धार करने के लिए बाबा हम बच्चों को आकर के गले लगाते हैं। हम पिता परमात्मा की महिमा किन शब्दों में करें, हमारे पास शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। बिल्कुल देहाभिमान के कारण, अभिमान में चकनाचूर, विकारों में टोटली ग्रस्त हो गए। ऐसी पतित आत्माओं को पिता परमात्मा आकर के ज्ञान की बीन बजा करके, मुरली सुना सुना करके हम बच्चों के जन्म जन्म की मैल को धोते हैं। इसीलिए शिव पिता परमात्मा को भक्ति में भी हम पुकारते आए कि आप ही केवल विष पी सकते हो, और सब प्रकार से बाबा ही हमको पावन बनाते हैं। तो ये बाबा की ही करामात है, जो आकर के हम पतित आत्माओं को ऐसा जादूगरी करते हैं, जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। ये दो चार आत्माओं की, 10-20 आत्माओं की तो बात नहीं है, सारे जगत की बात है, सारे संसार की बात है। कैसे संसार के रक्षक पिता आकर के संसार को डुबोने से बचाते हैं।
विकार विकारों के कारण हम आत्मा इतनी पतित तमो प्रधान बन जाती है कि बस इस सृष्टि का कि डूबने वाली होती है तो बाप आकर के इसकी पतवार अपने हाथ में लेते हैं। तो शिव बाबा का से मिलन केवल इसी संगम युग पर ही होता है और भाग्य विधाता भगवान खुले दिल से हम बच्चों को भाग्य बनाने का सुअवसर देते हैं। तो बाप यही कहते हैं कि बच्चे सिर्फ बाप की छत्र छाया में रहो, बाबा को बहुत प्यार से याद करो और बाप भी केवल सच्चे दिल पर ही, क्योंकि परमात्मा सत्य है, तो सच्ची दिल से जो आत्माएं प्यारे प्यारे बाप को याद करती हैं वही सत्यता उनकी नाव डोलती है, हिलती है, लेकिन डूबती नहीं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। देखा जाए तो आत्माएं इतनी पतित तमो प्रधान हो जाती हैं कि जिनकी सूरत देखने को भी किसी का मन ना करे, लेकिन भाग्य विधाता भगवान आकर के कैसे हम बच्चों को अपने नैनों में बसाते हैं, हृदय में निवास स्थान देते हैं। तो ये पिता परमात्मा का जो मिलन है ये यही सुखदायी मिलन है, बाकी तो सारे मिलन दुखदायी हैं। 5 विकारों में 5000 वर्षों से हम 5 विकारों के कारण गिरते ही आए। तो सदगति दाता मुक्तिदाता शिव बाबा कल्याणकारी इस समय पर हमारी संपूर्ण रीति से सत्यता से बाप शिक्षक सदगुरु बन करके हमारी देख रेख कर रहे हैं। कदम कदम पर बाप हमें श्रीमत दे करके हमारे अवगुणों को दूर करते हैं और इतने निरहंकारी बाबा हैं कि जो पवित्रता के सागर, शांति के सागर, दया के सागर, भंडार और दाता हम तुच्छ आत्माओं से आकर के मिलन मनाते हैं। तो बाबा एक अपना कर्तव्य समझते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं बंधा हुआ हूँ, तुम आत्माओं ने द्वापर युग से अनन्य प्रकार से भक्ति की है, तो भक्ति का फल देने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा वर्तमान समय कितने प्रकार से हमारी सेवा करते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो कल्याणकारी बाबा, पतित पावन पावन बाबा से केवल मिलन अभी ही होता है। इसलिए बाप कहते हैं कल्प कल्प की बाजी ये है। भगवान से मिलन मनाने का केवल यही समय है। गुरु नानक देव ने भी गुरु ग्रंथ साहब में कहा, मानस से देवता की एक करत न लागे वार। परमपिता परमात्मा को ही देरी नहीं लगती और वो वर्तमान समय हमें बड़े दिल से, सत्यता से प्यार भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं और एक एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी बना करके विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। तो बाप की तो दिल की यही आश है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने, राज्य अधिकारी बने। तो ये प्रभु मिलन की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है, अपने जन्म जन्म के पापों को भस्म करने की वेला है, तत्व प्रधान बनने की वेला है, चारों युगों का लिए, सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने की वेला यही है, यही है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे यही चांस है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। तो शिव बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को इस समय आकर के अपने नैनों में बसा करके कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, पति से पावन करा करके सारे संसार के सुख हम पर वार देते हैं।
और बाबा कहते हैं बच्चे तुम, बाप स्वयं हम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, मुबारक देते हैं कि बच्चे तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यही तुम बच्चों के लिए सबसे बड़ा चांस है, चाहे जैसा पद पाना चाहो बाप से प्राप्त कर सकते हो। भाग्य विधाता भगवान इस समय ही अपने दरवाजे खोल करके बैठते हैं, जो चाहो जितना चाहो जैसा चाहो अपना भाग्य बना लो बना लो बना लो। तो हम सभी आत्माओं को सुअवसर है, लेकिन हर आत्मा अपने यथाशक्ति परमात्मा पिता से प्राप्त कर पाती है। इसे परमात्मा तो देने वाला तो दाता बन के देता है, लेकिन लेने वाले नंबरवार है। कहीं हम ना रह जाएं, ये ध्यान रखना है। बाबा बार बार हम बच्चों को प्यार से कहते हैं बच्चे, जाग सजनिया जाग नव युग आया। अब पाने का समय यही है, यही है, यही है। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।